जब कोई भारतीय धरती की सीमाओं से ऊपर उठकर अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों में तिरंगा लहराता है तो वो सिर्फ एक मिशन पूरा नहीं करता, वो 145 करोड़ भारतीयों के सपने को नए सिरे से उड़ान देता है। आज देश गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उस शख्स को अशोक चक्र से सम्मानित कर रहा है जिसने अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों को एक नई परिभाषा दी है। अनुशासन, साहस और वैज्ञानिक सोच का अनुपम संगम। शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं उनके इस गौरवशाली सफर पर। शुभांशु जी, सबसे पहले आपको अशोक चक्र मिलने की बहुत बहुत बधाई। कैसे देखते हैं इस वीरता सम्मान को, और वो भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर? जी, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई सम्मान हो सकता है और बहुत प्राउड फील करता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं कि मुझे ये सम्मान दिया गया। जैसा कि आपने मेंशन किया अपने इंट्रोडक्शन स्पीच में कि ये जर्नी मेरी अकेले की नहीं थी, ये भारत की जर्नी थी, जो कि मैं इसी चीज़ को मानता हूँ। और इस सम्मान के बाद तो मुझे लगता है कि जिस तरह की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, जो इस मिशन के दौरान और उसके बाद जो मेरे कंधों पे आई है, वो और बढ़ जाती है। जब आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपका देश आपको सम्मानित करता है, तो आपकी इच्छा और होती है कि आप और आगे बढ़ चढ़ कर और किसी भी दिशा में देश के लिए कंट्रीब्यूट करें और आगे बढ़ के काम करें। तो मुझे लगता है कि मैं इस सम्मान को उसी नज़र से देखता हूँ। आगे फिर से आभार व्यक्त करता हूँ इस सम्मान के लिए और ये निश्चय भी जताता हूँ कि इस सम्मान के बाद मेरा जो संकल्प है इस दिशा में काम करने का, आगे बढ़ चढ़कर, वो और भी मजबूत होगा और भी इच्छा शक्ति से मैं इस दिशा में काम करूँगा। जब आप अंतरिक्ष पर गए उस समय जो भारत की संभावनाएं थी और आप जब वापस आए तो उन संभावनाओं को नए पर लगे। गगनयान से जुड़ी चीज़ें चल रही हैं। कैसे देखते हैं भारत के अंतरिक्ष मिशन को आने वाले 10 वर्षों में आप? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि मुझे खुद भी जाने से पहले और इवन जब मैं अंतरिक्ष में था, मुझे इस बात का आभास नहीं था कि ये मिशन किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन जब मैं वापस आया भारत में, जब मेरी वापसी हुई और जब मैंने लोगों से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की, यूथ से बातचीत की, तब मुझे समझ में आया कि किस तरह का एक्साइटमेंट है इस मिशन को लेके, किस तरह की जागरूकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वेव ऑफ एंथुजियाज़म क्रिएट किया है बहुत बड़ा, और ज़रूरत भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से ह्यूमन स्पेस मिशंस की दिशा में बढ़ रहा है। मिशन गगनयान, फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और उसके बाद मून पर लैंडिंग की हम बात कर रहे हैं। तो अगर बच्चे उत्सुक हैं, जागरूक हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो यही लोग हैं जो हमें ये मिशन सक्सेसफुली करने में हमारी मदद करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में जो स्पेस का लैंडस्केप है भारत में, वो बहुत तेज़ी से बदलने वाला है और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ और बहुत ज़्यादा इनोवेशन और डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। आज का यूथ आपकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर अंतरिक्ष में खुद के लिए संभावनाएं तलाश रहा है, लेकिन थोड़ा उन तैयारियों के बारे में बताइए। स्पेस मिशन में जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, और उस त्याग के बारे में भी जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा। बच्चे ज़रूर जाना चाहते हैं, बल्कि मेरे आने का वेट नहीं किया उन्होंने। जब मैं अंतरिक्ष में ही था तभी बच्चे थे जो जिनसे मैं बात कर पा रहा था अंतरिक्ष से। उन्होंने मुझसे पूछा कि ज़रा आप हमें बताइए कि एक नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के छोटे से गांव का बच्चा, भारत का बच्चा, एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी सफलता है कि बच्चों ने सोचना शुरू कर दिया है कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब चाहे एस्ट्रोनॉट बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे रिसर्चर बने, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, वो उत्सुकता दिखा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि मेहनत लगती है। आज हम पूरा देश सेलिब्रेट कर रहे हैं ये 20 दिन जो मैं अंतरिक्ष में रहा हूँ, लेकिन इन 20 दिनों के लिए पिछले 5 साल की मेहनत है जो हमने की है इसके पीछे बैकग्राउंड में। तो मेरा संदेश बच्चों को यही होगा कि एक्साइटिंग तक पहुंचने के लिए आपको मंडेन करना पड़ता है। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब शायद कोई भी नहीं जानेगा, कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन वो मेहनत बहुत ज़रूरी है कि सब आपको पूछें और सब आपको जानें। तो मुझे लगता है कि वो एक मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, और आप अपने साथ अगर वो लेके आगे बढ़ सकें, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मेहनत करते रहें, तो सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। हम जब छोटे थे तो हमने देखा कि जब पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा गए थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपका क्या अनुभव रहा ऊपर से? ये मेरा अनुभव भी बिल्कुल, अब ये तो नहीं कह पाऊँगा मैं कि मेरा अनुभव उनके जैसा था कि नहीं था। वो समय अलग था, स्टेशन अलग था।
लेकिन उनके जो वाक्य थे, जो उन्होंने कहा जब उनसे पूछा गया कि भारत कैसा लगता है, उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा। उससे अच्छा उत्तर तो मैं शायद नहीं दे पाऊँगा, लेकिन उनकी भावना को मैं बहुत अच्छे से समझ पाया, क्योंकि वास्तव में जब आप ऊपर से अपने देश को देखते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता। तो वो जो उनका सेंटिमेंट था, जो उनकी भावना थी, वो बिल्कुल सही से मैं समझ पाया हूँ। ऑब्वियसली हमारे एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं, हमारी लर्निंग्स अलग रही हैं, हम अलग अलग समयों में गए हैं। उस समय शायद जितना हमें मालूम था उससे कहीं ज़्यादा आज पता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, लेकिन जो फीलिंग्स थी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी सिमिलर रही हैं, स्पेशली इस एस्पेक्ट को लेके कि आप ऊपर से जब भारत को देखते हैं तो मैं अंत में ये कहूँगा कि शायद उन्हीं के वाक़े को मैं दोहराऊँगा, क्योंकि इससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊँगा। भारत आज भी सारे जहाँ से अच्छा ही दिखाई देता है। जब आप वहाँ से लौटे, जिस तरीके से देशवासियों ने आपको खूब सारा प्यार दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपसे बातचीत की, उससे पहले के शुभांशु शुक्ला और अंतरिक्ष में से वापस आने के बाद क्या परिवर्तन आप खुद में महसूस करते हैं और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के रुझान में क्या बदलाव देखते हैं? जब हम मिशन की तैयारी करते हैं या हम मिशन के लिए जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, आपको मालूम है कि क्या काम है, आप उसकी तैयारी करते हैं और आप उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है उस समय के शुभांशु शुक्ला की अगर आप बात करें तो बहुत ही फोकस्ड, उनको मालूम था कि काम क्या है आगे और क्या करना है, और वो टेक्निकल जो एक टास्क था उसके पीछे मेहनत चल रही थी और ट्रेनिंग चल रही थी। बट मिशन से आने के बाद जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह से बातचीत हुई, जब माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरी बात हुई, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी अपना विज़न साझा किया। उन्होंने कहा कि वो कैसे देखना चाहते हैं भारत के स्पेस सेक्टर को, और कहीं ना कहीं एक एलिवेशन हो जाता है, लोग बात सुनते हैं। अब अभी के शुभांशु शुक्ला की मैं कुछ कहता हूँ तो बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, सवाल पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस समय मेरी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है, कि जो मौका मुझे मिला है अंतरिक्ष में जाने का, वही मौका भारत के अन्य काफ़ी सारे बच्चों के लिए इनेबल करना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे शोल्डर पे, और इसी दिशा में हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि स्पेस की तरफ रुझान, तो मैं बच्चों और यूथ में तो एक्साइटमेंट आपने बताया ही कि वो है उनके पास ऑलरेडी, लेकिन जो लीडरशिप है और इसरो की तरफ से भी और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी जिस तरह का मोमेंटम है स्पेस सेक्टर को लेके, मुझे लगता है कि वास्तव में अगले 5 से 10 साल में ये लैंडस्केप बहुत अलग होगा। और एंड टू एंड अलग अलग सेगमेंट होते हैं स्पेस सेक्टर में। जब आप बात करते हैं लॉन्च सर्विस हो गई, ऑर्बिटल सेगमेंट हो गया या ग्राउंड सेगमेंट हो गया, तो मुझे लगता है हर सेगमेंट में हम प्रगति करेंगे और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, बल्कि लोकली डोमेस्टिकली नहीं, सिर्फ ग्लोबली हम एक ऐसा सेंटर बनेंगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो और स्पेस को लेके ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। कोई एक ऐसा अनुभव अगर हमारे दूरदर्शन के दर्शकों के साथ साझा करें, जब आप अंतरिक्ष में थे और आपके दिल के काफ़ी करीब हो वो अनुभव? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपने क्रू के साथ में, जब आप बिज़ी होते हैं, तब आपको शायद समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और अगर आप सच में बैठे हैं सोचने के लिए, तो 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच पाए। पहली बार 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा गए थे, पर ये सब आप उस समय सोचते नहीं, आप बिज़ी होते हैं। तो मुझे लगता है मेरे लिए वो क्षण वो था जिस दिन हमारा ऑर्बिट से इंटरेक्शन था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, और आपका तिरंगा आपके पीठ के पीछे फहरा रहा है और हिंदी में स्टेशन पे बातचीत हो रही है, जो कि पहले कभी हुई नहीं। तो मुझे लगता है वो कुछ पल ऐसे थे जब ये अचानक से इट हिट्स यू, आपको सडनली वो फील होता है कि ये काफ़ी बड़ा है मैग्नीट्यूड में जो चीज़ हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पल है मेरी जर्नी का, जो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। अंत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? गणतंत्र दिवस के इस ओकेजन पे मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भारत एक बहुत प्रोग्रेसिव जर्नी पे निकल पड़ा है, बहुत ही गोल्डन जर्नी पे निकले हैं। हमने बहुत सारे बोल्ड एम्बिशंस निर्धारित किए हैं अपने लिए। स्पेस के क्षेत्र में मैंने बताया कि गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मून पे लैंडिंग की हम बात करते हैं, बट एज अ नेशन चाहे वो एआई सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, बट ओवरऑल इन सबको कंबाइन करें तो हमारा जो बिगेस्ट एम है वो ये है कि भारत एक विकसित भारत बनना चाहिए 2047 तक। तो जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं, जितने भी यूथ ये देख रहे हैं, मेरा मैसेज आपको ये है कि भारत विकसित भारत तभी बनेगा जब आप ये सोचेंगे कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हमको भारत को यहाँ से लेकर विकसित भारत तक हम बनाने में हमें कंट्रीब्यूशन देना है, हमें कंट्रीब्यूट करना है। तो मेरा मैसेज यही है कि
आप अकाउंटेबल बनिए, आप ये जिम्मेदारी लीजिए और आगे से आगे बढ़कर कमाल का काम करके दिखाइए। और मुझे लगता है कि 2047 के हम उससे पहले ही शायद ये मुकाम हासिल कर पाएंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई अशोक चक्र से सम्मानित होने के लिए और अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो शुभांशु शुक्ला जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत के युवा यूं ही इस सफ़र को और प्रभावशाली बनाए रखेंगे।